हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आप लोग पिछले वीडियो में a बराबर r/2 जो है अवतल दर्पण में सिद्ध कर चुके हैं और इस वीडियो में जो है हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए a बराबर r/2 ही, लेकिन इसको उत्तल दर्पण में करेंगे। किस दर्पण में करेंगे? इसको उत्तल दर्पण में करेंगे। इसको जो है हम लोग को करना है उत्तल दर्पण में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण x डैश, यह जो है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। एक उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ आप लिख देंगे चित्र में x डैश। आपको याद हो तो मैंने अवतल दर्पण में भी ऐसे ही करवाया था। x डैश एक उत्तल दर्पण है, x डैश एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे? आगे जो है एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। आगे जो है एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि एक किरण आपतित हुई, ठीक है। यह एक किरण, इसको जो है थोड़ा सा इधर ऊपर वाला जो है मिटा देते हैं। ये आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा है। चलिए, तो यहाँ पर एक बिंदु मान लिए A, ठीक है, और यह आपतित हुई मान लीजिए B पर। अब जो है यह यहाँ पर मान लीजिए फोकस है और यहाँ पे मान लीजिए C है। यहाँ F फोकस और C वक्रता केंद्र है। C वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। अच्छा, एक बात बताइए, यह P होगा और P जो है ध्रुव है, तो PF बराबर क्या होगा? PF बराबर हो जाएगा F तथा CP बराबर PC बराबर क्या हो जाएगा? R। PC बराबर R है। AB एक क्या है? एक आपतित किरण है। AB क्या है जी? एक आपतित किरण है। आपतित किरण मतलब जानते हैं आप लोग, आपतित किरण किसको कहते हैं? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। AB तो है आने वाली किरण है, मैंने अभी आई नहीं है, आने वाली है। चलिए अब इसको बुला लेते हैं। तो बुलाए तो आई B पर, कहाँ आई? B पर आई। अब देखिए, समानांतर आती है तो क्या होती है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी माने ऐसे जो है निकल जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। अब हम लोग जो है खींच देंगे अभिलंब, जैसे पिछले वीडियो में हमने किया है। आपको याद होगा, यहाँ पर अभिलंब हमने खींच दिया, तो यहाँ पे अभिलंब खींच दिया तो यह हो गया कोण R और यह हो गया I। यह हो गया क्या? कोण R, यह हो गया I। यहाँ पर भी मान यह कोण IR हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपतित किरण है जो कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? जो फोकस F से क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। AB एक आपतित किरण है जो परावर्तित होकर, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, जो परावर्तित होकर फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस F से आती हुई क्या होती है जी? प्रतीत होती है। फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं इस पे। अब देखिए कोण I बराबर क्या होगा? कोण I बराबर होगा कोण R। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। किस नियम से? परावर्तन के नियम से होगा। आपको तो पता ही है, नहीं? आप लोग इतने समझदार जो हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। तो I बराबर R हो गया, यानी कि कोण, इसका नाम दे देते हैं ना D। क्या नाम दे दिया? D नाम दे दिया इसका नाम दे दिया D। यानी कि कोण जो होगा, कोण AB, इसका नाम देते हैं अभिलंब का N, ठीक है।
तो कोण ए बी एन, कोण ए बी एन, कोण ए बी एन जो है, कोण ए बी एन जो है वो किसके बराबर होगा जी? कोण ए बी एन जो है वो बराबर हो जाएगा कोण डी बी एन के, कोण डी बी एन के। किस ए निकल आ गया हम लोग का, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए वो यह जो है इसके बराबर है। अब सोचिए कि यह कोण जो है, यानी कि कोण डी बी एन, कोण डी बी एन बराबर नहीं होगा क्या? कोण एफ सी बी सी, कोण सी बी एफ। अब आप कहिएगा कैसे बराबर हो गया, कैसे बराबर हो गया? तो भाई यह देखो, यह जो है इधर से आती हुई हो रही है, यह जो है इधर से आ रही है, तो यह कोण जो होगा शीर्षाभिमुख कोण नहीं होगा क्या? होगा ना जी, होगा। यह कोण क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यह कोण कौन सा होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा, यानी कि कोण सी बी एफ यह किससे होगा जी? शीर्षाभिमुख कोण से होगा। किससे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से हो गया यह क्या? बराबर। क्या हो गया? बराबर हो गया। अभी तक हम लोगों ने, अब देखिए यह शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, यह दोनों बराबर हो चुका है। अब एक और काम करेंगे, क्या काम करेंगे? कोण ए बी एन बराबर है कोण डी बी एन, तो कोण यह कोण बराबर है, तो यह कोण बराबर नहीं होगा क्या? होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा कोण डी बी एन, ठीक है। कोण ए बी एन बराबर क्या हो गया? कोण डी बी एन। कोण ए बी, यह मान लेते हैं अगर समीकरण 1, यह हो गया समीकरण 2, तो 1 एवं 2 से, किससे? 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से जो है हमने लिख दिया है कोण ए बी एन बराबर कोण डी बी एन। ए बी एन बराबर कोण कोण डी बी एन नहीं, कोण सी बी एफ, सी बी एफ ना होगा जी, तो सी बी एफ माने यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। चलिए एक और सा तरीका अपनाते हैं। देखिए यह जो है यह इसके समानांतर है ना जी, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। हमारा निकल के आया है कोण ए बी एन बराबर आया है कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ आया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं इसको। थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है क्योंकि है तो आखिर सिद्ध करने वाला ना, आपको समझ में भी आना चाहिए। चलिए अब कोण ए बी एन बराबर कोण सी बी एफ हो चुका है। अब देखिए चूंकि ए बी समानांतर है पी सी, दोनों समानांतर है ना जी। मान लीजिए इसको हम इधर बढ़ा दें तो समानांतर है कि नहीं है। अब देखिए यह क्या है? एक तिर्यक रेखा का काम करिए। किसका काम करिए? तिर्यक रेखा का। तो तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो यह बाह्य कोण है, तिर्यक रेखा है, तो यह जो है कोण, यह जो कोण बन रहा है यह इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी, होगा। तो इसलिए कोण ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। क्या हो जाएगा? कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ हो गया। अब देखिए यह दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए कोण मैंने दोनों बराबर है ना, ए बी एन बराबर, तो इसलिए कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ
फिर से वही फार्मूला अपनाएंगे जो पिछले वाले वीडियो में अपनाया था। अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ पर सिद्ध करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखिए और यहाँ पर समझ जाइएगा। तो कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCF, कोण CBF माने हई कोण बराबर हो गया बाबू, बराबर हो गया। तो क्या करेंगे, यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण BFC या CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, जो नियम का पालन कर रहा है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा कि CF बराबर हो जाएगा BF, CF बराबर हो जाएगा BF। इसको समीकरण 1 2 मान चुके हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 3 बाबू, यहाँ पे क्या मान लिए 3 मान लिए। समीकरण 3 से आगे CF बराबर BF, फिर से वही अपनाएंगे कि अगर B क्या हो, P के बहुत निकट हो, B P के बहुत निकट हो, B P के क्या हो, बहुत निकट हो, तब क्या होगा, CF बराबर B के जगह पर लिख देंगे P, CF बराबर हो जाए BF बराबर क्या हो जाएगा PF, तब BA बराबर हो जाएगा PF। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, इसको क्या मान लिया समीकरण 4। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद समीकरण 3 और 4 से लेते हैं। चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। इसको जो है रहने देते हैं क्योंकि काम आने वाला। समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, ठीक है। समीकरण 3 एवं 4 से देखिए क्या हो जाएगा, CF बराबर BF है और BA बराबर PF है, CA बराबर BF है और BA बराबर PF है। तो CA बराबर PF नहीं होगा, क्या होगा, CA बराबर PF भी होगा। CA बराबर PF सिद्ध हो चुका है, CA बराबर माने हई जो है इसके बराबर है, यह सिद्ध हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब जो है लिखेंगे चूँकि PC बराबर, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। चूँकि PC बराबर क्या हो जाएगा जी, PF जोड़ CF जो है PF के क्या है बराबर है, यानी PC बराबर हो जाएगा PF जोड़ PF। चूँकि CF बराबर क्या है PF है, चूँकि CA बराबर जो है PF है, यानी कि PC बराबर हो जाएगा PF जोड़ PF 2PF, और यहाँ पे PC जो है R को सूचित करता है और PF जो है F को सूचित, यानी R बराबर 2F सिद्ध हो चुका है। अब A बराबर R/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब तक देखिएगा नहीं तब तक ले बुझाएगा नहीं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी दिमाग है तो आप समझ गए होंगे। A2 जो है इधर आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा R/2। ये अभी हम लोग का हो गया प्रूव, ठीक है। तो आज हमने R बराबर 2F जो है उत्तल दर्पण में भी कर लिया है, ठीक है। तो आज रहने देंगे, बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा ये सब।